कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम विद द नॉलेज। सोच के बदलने से निकलता है नया दिन और सूरज की रोशनी से उजाला नहीं होता। व्हाट विल बी योर पर्सनैलिटी? इट विल बी अ नेगेटिव पर्सनैलिटी। करगस का जहां और है, शाही का जहां और। लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। इन फैमिली और स्कूलिंग आपके करैक्टर को बिल्ड करता है। बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। एक लेडी भी है हमारे साथ, लेडी एंड जेंटलमैन। दो तीन चीज़ें सीखी। पहली बात है कि आप कहाँ से आए हैं। कोई यूईटी से है कि PUICIT से है, कुछ नमल से हैं, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ यूई से हैं। सो दैट्स समथिंग, इट्स एन आप कह सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा एक गुलदस्ता है मेरे पास जिसमें डिफरेंट टाइप के फूल हैं। आई एम हैविंग ए बुके ऑफ द पीपल ओवर हेयर। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा खिले हुए हैं, जो हंस रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो शायद अपनी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पे हैं, कोई सीखने आ रहा है, कोई नए आइडियाज़ लेने आ रहा है, कोई लोगों से मिलने आ रहा है, कोई मेंटोरशिप के लिए आ रहा है, कोई जो है वो दूसरों के जो फेलियर्स हैं या उनके तजर्बा हैं उससे सीखने आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए आ रहे हैं, कुछ इंटरेक्शन के लिए आ रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कुछ यहाँ पे सिर्फ अपनी हाज़िरी के लिए आ रहे हैं। सो आई एम एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी दैट आई एम हैविंग अ पीपल विद अ डिफरेंट ब्लेंड ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। हमारा इंटरेक्शन ऑलमोस्ट 6 सेशंस का होगा। जैसे आपको पता है कि we mostly have 6 sessions for you. I'm sure you can tell me better. 6 sessions? Okay, good, ज़बरदस्त। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बात करूं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ सीखने आए हैं, नए आइडियाज़ लेने आए हैं, लोगों से मिलने आए हैं, इंटरेक्शन करने आए हैं, नेटवर्किंग करने आए हैं, आप जो भी करने आए हैं, एक चीज़ को याद रखिएगा। दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसके लिए। नंबर 1, आपको लोगों से जो है सुनना है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं ना तो फिर आप सीख नहीं सकते। ठीक है, जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आपकी कम्युनिकेशन में 40% जो है वो आपकी लिसनिंग है, 50% आपकी बॉडी लैंग्वेज है और 10% जो है वो आपके अल्फाज है। ठीक है, सो बहुत से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ, मुझे पता है बहुत बड़ा क्राउड है यहाँ पे और आपको शायद आदत भी पड़ जाती है यंगस्टर्स को बातें करने की, बट व्हेन यू आर हियर ट्राई टू लिसन। और ये जब मैं लिसन की बात करता हूँ, ये वो वाली लिसनिंग नहीं है जिसमें आप सिर्फ अल्फाज को जो है वो सुनते हैं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि यहाँ पे आपको आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज एंड जस्ट सी विद इन योर सेल्फ कि यहाँ पे कहीं पे आपको इस कमरे में रोशनी महसूस हो रही है? नहीं हो रही है। आंखें खोलें। हो रही है? अच्छा, चलें, आंखें बंद करें और ये मुझे बताएं कि क्या आप यहाँ पे कुछ सुन सकते हैं? कैन यू लिसन समथिंग? क्या अदर देन मी? मैं चुप कर रहा हूं, अब आप मुझे बताएं कि आप सुन सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू वेरी मच। फाइन, कैन यू फील समथिंग? आपको कुछ फील हो रहा है? आंखें बंद करें, सोचें क्या फील हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। और मे बी समबडी नियर यू मस्ट बी वेयरिंग सम वेरी नाइस परफ्यूम एज वेल। ठीक है, एंड दैट यू मस्ट बी फीलिंग राइट। थैंक यू वेरी मच। आंखें खोल दीजिएगा। वाई आई हैव डन दिस टू यू? बिकॉज इस तरह की लिसनिंग चाहिए कि जो देखी भी जा सके, जो सुनी भी जा सके, जो महसूस भी की जा सके, जो छुई भी जा सके। जब आप अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल बी एबल टू एक्चुअली लिसन एज वेल। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त मैं आपसे इंट्रोडक्शन पे जाता हूँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इंट्रोडक्शन के अंदर जो है सिर्फ जो लोग बोल चुके हैं उसके बाद ये नहीं कि वो बोलना शुरू, जो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं वो बोलना शुरू कर दें। इट्स नॉट गुड। ये मेरे लिए नहीं है यार। अगर आप यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए हैं, आप यहाँ लोगों से इंटरेक्शन के लिए हैं, आप यहाँ पे आइडियाज़ के लिए हैं, जब तक आप उस शख्स को नहीं देखेंगे, उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप उससे आइडिया कैसे लेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। सो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यू मस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। हमारा सेशन बहुत जो है वो लाइक छोटा होता है और उसमें काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो उसको गौर से सुने।
राइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके लोगों के तारुफ़ का। मैं हमेशा से एक दुआ पे शुरू करता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि कम्युनिकेशन 40% जो है वो लिसनिंग है, 50% बॉडी लैंग्वेज है और 10% जो है वो अल्फाज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो कम्युनिकेट करना है। ये वो दुआ है जो कि हज़रत मूसा ने मांगी थी और उन्होंने कहा था, मेरा रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और समझ जाएं। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज आप सब लोग IT के लोग हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम बैक एंड पे काम करते हैं। आपका इंटरेक्शन चूँकि लोगों से कम होता है तो सम टाइम यू आर वेरी पुअर इन योर कम्युनिकेशन। ठीक है, इंजीनियर्स को देख लें, डॉक्टर्स को देख लें, उनके पास जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है ना, उसके अंदर अल्फाज बहुत कम होते हैं। IT की वोकैबुलरी में आप कमाल होंगे, इंजीनियरिंग में लोग बहुत अच्छे होंगे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छे होंगे, राइट, बट दे आर नॉट वेरी गुड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आई एम श्योर आगे हम इसके ऊपर कहीं पे बात करेंगे क्योंकि ये भी हमारा उस प्रोग्राम का हिस्सा है। सो पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करें। आपने देखा यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब उनके पास गया तो वो पूरा बोल नहीं पाए, राइट। उसकी वजह है कि दे लैक इन कॉन्फिडेंस। ये हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इंटरेक्शंस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, तो आपको सिंपल सा एक रेसिपी दे रहा हूँ। रेसिपी ये है, कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम विद द नॉलेज एंड नॉलेज ऑलवेज कम विद द इंफॉर्मेशन। आप तो बादशाह हैं यार, यू आर द किंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। IT वालों से ज़्यादा कौन इंफॉर्मेशन, हर वक्त बैठे उस पर होते हैं। हर वक्त दुनिया की कोई इस वक्त चेंज आ रही हो IT में, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। आई एम श्योर इस वक्त आप एवरीबॉडी इज़ करेंटली ट्राइंग टू लर्न द डिजिटल टूल्स like artificial intelligence, virtual reality and augmented reality. अगले 5 साल में it is going to transform everything. ख़ास तौर पे जो VR है, it's going to transform everything, right? ख़ास तौर पे education sector, इसलिए वो transform करेगा because when you are wearing the HR headgear, VR headgear, आजकल तो 70-80 हज़ार रुपये का है। आई एम श्योर अगले 5-6 जो ना माह में या 2 साल में शायद कोई 20-30 हज़ार रुपये का हो जाएगा, तो फिर हर बंदा इसका इस्तेमाल कर रहा होगा। एंड आई एम श्योर यू नो इट अबाउट इट वेरी वेरी वेल, ख़ास तौर पे आजकल के डिजिटल एरा में। मेरी जब बात हुई इनसे, कासिम अली शाह फाउंडेशन से, मैं बहुत देर से हूँ, बड़ा रिगार्ड है, मेरा बड़ा ऑनर है यहाँ पे, तो कहने लगे सर ये हमने करना है। तो मैंने सोचा इसका नाम क्या हो। इसका नाम है जी राह कमाल, द रोड टू सक्सेस या रोड टू एक्सीलेंस। कमाल होता है एक्सीलेंस, इसका मतलब है हर दफ़ा आप अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे होते हैं। एक्सीलेंस का मतलब ये है, इट इज़ ए जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। ठीक है, वंस यू डिसाइड कि मुझे एक्सीलेंस को फॉलो करना है, तो फिर आप में हर चीज़ में एक्सीलेंस आ जाती है। आपके कपड़ों में भी आती है, आपकी पर्सनैलिटी में आती है, फिर आपका ख़त बना होता है, फिर आपके बाल बने होते हैं, फिर आप ग्रूम्ड होते हैं, फिर आपके पैंट के ऊपर डबल क्रीज नहीं होती, आपके कॉलर के ऊपर कोई शिकन नहीं होती। ठीक है, आपके कपड़े इस्त्री हुए होते हैं, राइट। ऑल्दो आई नो दैट मैं जो बातें कर रहा हूँ आप में से बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि आप जैसे उठते हैं वैसे आ जाते हैं, वैसे जाके सो जाते हैं। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है कि चूँकि आपका इंटरेक्शन लोगों से नहीं हो रहा होता। एक बैंकर को देख लें, वो सुबह वक्त बहुत करेगा, मार्केटिंग के बंदे को देखें, सेल्स के बंदे को देखें, कस्टमर सर्विसेज के बंदों को देखें, दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन देमसेल्फ। इसलिए वो एफर्ट्स करते हैं बिकॉज दे वांट कि लोग जो है जब उनसे मिलें तो दे शुड हैव ए प्लीजिंग एक्सपीरियंस एज वेल। खैर जी, राह कमाल हमारा जो है वो रहेगा, रोड टू एक्सीलेंस होगा, इसको हम राह कमाल कहेंगे। और इसके अंदर हम ऑलमोस्ट आपकी जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनल एक्सीलेंस है, उसके ऊपर बहुत से टॉपिक्स पे बात करते आएंगे। ठीक है, आज आप मेरे सामने बैठे हैं तो याद रखिएगा आप सबका के अंदर 4 डायमेंशंस हैं जो कि मैंने सीखी या लोग जो सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग फ्रॉम 7 हैबिट्स फॉर द हाईली इफेक्टिव पीपल। एक मेरी बॉडी है जो आप देख रहे हैं,
ठीक है, एक मेरा दिमाग है, मेरा ब्रेन है, जिसके थ्रू मैं अपनी वो थॉट प्रोसेस करके आपसे शेयर कर रहा हूँ, और फिर मेरे जज्बात हैं, मेरा दिल है जिसमें इमोशंस हैं, और फिर मेरी एक स्पिरिट है, जो मेरी रूहानियत है, वो भी मेरे साथ है। तो हम शुरू इस तरह से करेंगे कि इससे पहले कि हम अपने फिजिकल पार्ट पे जाएं, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम अपनी सोच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। दुनिया में याद रखिएगा, जितनी भी कामयाबी या सक्सेस स्टोरीज हैं, ना तो वो क्वालिफिकेशन बेस्ड हैं, ना वो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, ना वो स्किल बेस्ड हैं, ना वो एबिलिटी बेस्ड हैं, वो सिर्फ पैशन बेस्ड है। और पैशन आपको हमेशा से जो मिलता है वो आपको पॉजिटिविटी से मिलता है या पॉजिटिव माइंड सेट से मिलता है। ठीक है, सो आज का पहला टॉपिक हमारा ये है, हम एक्सप्लोर करेंगे कि बेसिकली कामयाबी हासिल करने के लिए हमारे दिमाग में, हमें जो माइंड है उसमें क्या करना चाहिए। जैसा मैं इस लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा क्या सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि माइंड और सेट ये हो ही नहीं सकता। माइंड तो सेट हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है ना। इसका मतलब भाई उसको तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, वक्त के साथ साथ बदले, राइट। बट चूंकि एक लफ्ज़ बन चुका है, मैं इसके डिफरेंट और भी जो इसके ट्रांसलेशंस है उस पर मैं डिस्कस करूँगा। आपसे तारुफ हुआ, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कामरान सईद है। कुछ लोगों ने कहा आपको सुनने आए हैं, इसका मतलब है मेरे इस बारे में वो ऑलरेडी रिसर्च करके आए हैं। दे ऑलरेडी हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट मी। बाई प्रोफेशन मैं मार्केटियर हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग का मेरा एक्सपीरियंस है मोर देन 35 ईयर्स का। और फाइनल मेरी जो असाइनमेंट थी वो द डायरेक्टर मार्केटिंग थी एक कंपनी में, और मैं वहाँ पे कुछ 600-650 लोगों को मैनेज करता था। 2016 में छोड़ दी। देन मैंने अपनी कंपनी बना ली। मैं टीचर हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इन द वेरियस यूनिवर्सिटीज़, और हैरत अंगेज़ किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आई टीच फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। आई टीच इन टूरिज़्म एज वेल, और मार्केटिंग एंड सेल्स तो खैर मेरा एरिया है। इसके अलावा जो है मैं HR भी पढ़ाता हूँ, सो आई एम आल्सो एन HR एक्सपर्ट एज वेल। ये मेरा टीचिंग है। फिर मैं ट्रेनर हूँ, आई एम एन कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल, और मैं फ्रैंकलिन कवे सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी अपनी छोटी सी कंपनी है। अब तक 300-350 के करीब मैं जो अपने ट्रेनिंग सेशंस हैं वो कंडक्ट कर रहा हूँ, अभी भी करता रहता हूँ। ऑल द टॉप का FMCGs कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, आपके पास पेंट एंड आ गई, FMCG सबके लिए आई यूज टेलीकम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। ठीक है जी। एंड देन आई एम आल्सो ट्रैवलर एज वेल। मेरी छोटी सी एक कंपनी है जिसमें कि आई ट्रैवल इंटरनेशनली एज वेल। को 36 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। 100 टाइम्स से ज़्यादा जो है मेरी ट्रैवलिंग हुई है पाकिस्तान से बाहर। हर साल में 3-4-5 दफ़ा मैं जाता हूँ, अक्सर कंपनी से ग्रुप लेके। आई एम आल्सो एन पर्सनल इमेज स्टेटमेंट एक्सपर्ट एज वेल। आपने देखा होगा, जो लोगों को बताते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ द पीपल। एक वो होते हैं जो कि आपको स्टाइलर कहते हैं, और एक होते हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। स्टाइलर ये बताता है कि जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, इस पर्सनालिटी के हिसाब से तुम्हारे बाल कैसे होने चाहिए, तुम्हारे कपड़े कैसे होने चाहिए, तुम्हें चलना कैसे चाहिए। सो आई एम बेसिकली स्टाइलर हूँ, मैं फैशन स्टाइलर हूँ। मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का फैशन मॉडल भी हूँ। मैं फैशन डिज़ाइन भी करता हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो दैट्स मी, ठीक है। एंड आई हैव एन ग्रेट ऑनर टू बी वेरी वेरी क्लोज टू शाह साहब, और उनके साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन सिंस क्वाइट लॉन्ग, और ये मेरी बड़ी खुशी की बात है कि वो बड़ी इज़्ज़त से मुझे बुलाते हैं, और मैं उतनी ही इज़्ज़त से यहाँ पे आता हूँ और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। हर एक सेशन में मेरे पास 80 से 100 लोग ऐड होते जाते हैं। सो आई हैव अ ह्यूज फॉलोअर्स विद मी एज वेल। आलमोस्ट मेरा ख्याल है कि अब तक मेरे कोई 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कुछ 7,500 से ज़्यादा मेरे जो है इस वक्त ट्रेनीज़ हैं जिनको ट्रेनिंग दी है, और पता नहीं बाकी जो यूट्यूब पे देख के वो मेरी वो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो शायद बहुत सारे होंगे। व्हाट इज़ ए माइंड सेट? Anybody can tell me what's a mindset? Okay, preparing mind for something. किसी ने कहा कि ये आपका थॉट प्रोसेस है जो आपने कहा, और ज़्यादातर जो है लोग यही कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट एंड द नेगेटिव माइंडसेट। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। इसको एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, आई हैव टू मल्टीप्लाई। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार बस जिथे आ गए बस यही ठीक है। ये जो लोग हैं ये एक्सेलेंस को परसू नहीं करते हैं,
एक्सेलेंस को परसू वो करता है जिसका कल का दिन आज से बेहतर होता है। हज़रत अली का कॉल है, अगर तुम्हारा कल आज से बेहतर नहीं है तो तुम खसारे में हो। राइट, एवरी डे देयर हैज टू बी समथिंग न्यू इन यू एज वेल, एंड दैट्स अ ग्रोथ माइंडसेट। यू शुड नेवर गेट सेटिस्फाइड what you are today। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नशा है, ये नशा है। ठीक है, और ये नशा सिर्फ उन लोगों को लगता है जो इसको चखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू वेट ट्रेनिंग? एनीबॉडी? आई एम सो सरप्राइज्ड। आई एम सो सरप्राइज्ड दैट नोबडी इज इनटू द वेट ट्रेनिंग at this age। seriously, कहीं ना कहीं एक आध कोई मिल जाता है। आप में तो आई थिंक देयर विल बी 80-90 पीपल राइट नाउ, 90 में से एक भी नहीं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वो जो नशा है, वो नशा वो है जब पहले दिन आप जाते हैं और आप अपना वर्कआउट शुरू करते हैं 5 किलो के बार के साथ, बाबल के साथ, और फिर आपको जना मुसीबत पड़ जाती है, यहाँ पे दर्द होती है, खिंच पड़ती है, सवेरे तुसी फिर आंदे हो, फिर चुकते हो। फिर क्या होता है कि फिर आलमोस्ट 3 महीने के बाद आपका बेंच प्रेस जो है वो आलमोस्ट 30 kg का, 40 kg का, 50 kg का, डिपेंडिंग कि आपकी एज क्या है। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू लुक एट द मिरर, जो कि हर एक जिम में लगे होते हैं, यू से यार अब ना आई एम गेटिंग स्मार्टर। ठीक है ना, मेरे बाइसेप्स बन रहे हैं, मेरे ट्राइसेप्स बन रहे हैं, माई चेस्ट इज बल्जिंग आउट। नशा देखें आप, दिस इज़ ए ग्रोथ माइंडसेट। आप यकीन करें कि अगर आप वर्कआउट शुरू कर दें तो वैसे ही आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत आ जाएगी, बिकॉज वो जो आपको दिन में गेन आ रहा होता है ना, दैट इज़ समथिंग जो कि आपको इंस्पायर कर रही होती है। सो बात यह है कि माइंड सेट इज ऑल अबाउट द टू डिफरेंट एक्सट्रीम माइंड सेट, वेदर यू हैव ए ग्रोथ माइंड सेट और यू हैव ए स्टैग्नेंट या फिक्स्ड माइंड सेट। भाई यार जो अल्लाह ने दे देता बस ठीक है। ठीक है, यही हम जो है वो सोचते हैं, वही सुनते हैं। वो जो बेचारा हमारा शायर कह के चला गया कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, वो समझ नहीं आता हमें, इसलिए कि हमारा मकाम वो नहीं है जहाँ पे आप हैं आज, जहाँ से आप सफ़र शुरू कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए इंजन गर्म करना पड़ता है, जब जहाज़ टैक्सिंग करता है ना, फिर वो जब पहुँचता है जहाँ से उसने टेक ऑफ करना है, फिर वहाँ पे वो अपनी ग्रेस देता है, इंजन को गर्म करता है और फिर टक करके ऐसे उड़ता है। तो ये जो आपकी करंट स्टेज है, शायद हो सकता है इस वक्त आप टैक्सिंग करके अब उस लेवल पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे कि अब अपने इंजन को गर्म कर रहे हैं टू टेक ऑफ एज वेल। लेकिन याद रखिएगा, टेक ऑफ भी आप उतना ही करेंगे कि जितना आपके अंदर इंजन में ज़ोर होगा उतना ही करेंगे, वरना नहीं हो सकता। और वो जो ज़ोर है वो बेसिकली आपका माइंडसेट है, क्योंकि यहीं से सब कुछ आता है। Mindset always attracts a success. That's clear. Absolutely clear. मैं अभी आपसे एंड पे शेयर करूंगा मेरा एक अपना एक छोटा सा एक नज़रिया है उसके ऊपर, और मैं लोगों से मिलवाऊंगा आपको कि ये वो लोग हैं जिनके शायद आपसे भी बहुत बेचारे क्या कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनको हम डिसेबल्ड कहते हैं, उनको हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। तो आप देखें कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कहीं बैठ के मजदूरी कर लेंगे। ठीक है, हम कहीं पे बैठ के जो है वो क्या कहते हैं वो मांग लेंगे, गले में वो डाल के जो है थैला। नहीं, दे डिसाइडेड कि हमने क्या करना है। वाई? बिकॉज दे हैड द माइंड सेट। और किसी ने कहा था सोच। येस, यू आर राइट। मैं अगर आसानी में आपको बताऊं तो माइंड सेट 3 लफ्जों में ख़त्म हो जाता है। योर थॉट्स, योर बिलीव्स एंड योर इमोशंस। ख़त्म कहानी। तो शुरू कहाँ से हो रही है? सोच से। सोच के बदलने से निकलता है नया दिन, और सूरज की रोशनी से उजाला नहीं होता। यू वॉन्ट टू हैव द लाइट अराउंड यू, देन यू हैव टू क्रिएट बाय योर सेल्फ। और तुमने जब बनानी है तो तुमने उसको अपनी सोच से बनाना है। क्या बात कर दी, हालांकि जिसने कही है उसके बारे में शायद हम इतना नहीं बात करना चाहेंगे। अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक ही बिकम। जो सोचता है वो हो जाता है। राइट? और किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, आप सोचें
और हमारे पास जो अपना कायदे आजम है, उनका एक कोटेशन आपने अक्सर पढ़ा होगा. He said that I don't make the right decisions, I make the decisions and make them right. ओए होए होए, सोचें क्या सोच है. तो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. एवरीथिंग इज इन योर हैंड. हर चीज आपके हाथ में है, लेकिन ये जो सोच है शुरू यहां से होनी है. जब मैंने आपसे कहा सोच से बिलीव, बिलीव से इमोशंस. बिलीव क्या होता है? बहुत से लोग ईमान कहते हैं, मैं इसको यकीन मोहकम कहता हूं. यस राइट, यकीन बिन यकीन मोहकम. इतना बिलीव स्ट्रांग हो जाए आपका कि आपकी सोच जो है वो आप कहें कि हुन कुछ नहीं हो सकता. आई कैन डू एनीथिंग एंड यू बिकम एब्सोल्युटली सो सक्सेसफुल कि कोई तुम्हें डिफीट ना कर सके. थोड़ा सा सर डिफरेंशिएट करके, हालांकि यहां मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट लिखा है, लेकिन याद रखिएगा ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट दिमाग में डाल लो. आज सिर्फ तुम अगर यह फैसला करके यहां से निकल जाओ ना कि तुमने अपने एक जो अपना फिक्स्ड माइंडसेट है उसको तुमने घुमा के और अपने ग्रोथ माइंडसेट पे ले जाना है, बहुत बड़ा है. बाकी काम आप ही हो जाएगा. ये सिर्फ आग लगने की बात है, पटाखे आप ही बजणगे. सो डोंट वरी अबाउट. फोकस ऑन प्रेजेंट एंड फोकस ऑन पास्ट. ठीक है, आप ये नहीं देख पा रहे कि इस वक्त कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, राइट? क्योंकि अब जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, you are the expert of that as well. Every 2 years the new data is coming and data is doubling. आज की सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड जॉब्स हैं वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर हैं. बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केट एनालिटिक्स, एचआर एनालिटिक्स, फाइनेंस एनालिटिक्स. आजकल तो क्योंकि डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपने ढूंढना है कि इसमें आपने क्या करना है. उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है जो मुस्तकबिल में होने जा रहा है वो क्या है. आज आप व्हाट्सएप के कॉर्नर पे वहाँ पे AI वाला आइकॉन आ गया. आप नाम लिखते हैं जो आपकी लिस्ट में नहीं है, फिर उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, कहता है आई हैव नॉट बीन एबल टू रिकॉग्नाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग द क्यूरी, आई हैव नॉट बीन एबल टू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन बट हिज नंबर इज फ्रॉम पाकिस्तान. उसका नंबर भी देगा और साथ ही भी बताएगा ये पाकिस्तान से है. तो आप सोचें दैट हाउ फास्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेटा एरा के ऊपर हम जा रहे हैं. दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, IR 4.0 इसको कहते हैं हम आजकल. दे लुक एट द पॉसिबिलिटी, द पीपल लुक एट द प्रॉब्लम्स. छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आपके इर्द गिर्द अंधेरा हो जाता है ना बिल्कुल, तो फिर आप सोचते हैं कि ये रोशनी कहाँ से लेनी है. जिस वक्त कोविड आया और आपकी सियालकोट की एक्सपोर्ट की जितनी भी कंपनीज थी का बिजनेस ख़त्म हो गया, दुनिया बंद होगी ना सारी की सारी. दे थॉट उनकी करिए, दे थॉट फॉर ए वाइल. उनमें से कुछ लोगों ने कहा नहीं यार, हम क्या करेंगे, हम मास्क बनाएंगे, हम PP बनाएंगे, पर्सनल जो आपका प्रोटेक्टिव गियर है वो बनाएंगे. एंड आप हैरान होंगे कि व्हाट वी हैव डन. फिर उनमें से कुछ वो लोग भी आए जो डिफरेंट अंदाज में सोचने वाले थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हैंड पेड करो. मैं क्यों वह बेचा 50 रुपए का कपड़े का बनाया, खूबसूरत डिज़ाइन डाले, ऊपर नाम लिखे, किसी ने दिल बनाया, किसी ने कुछ और बनाया और ऐसे करके उसको डाला एंड दे स्टार्टेड अर्निंग द मनी. सो दे लुक्ड एट द पॉसिबिलिटीज, दे नेवर फोकस्ड ऑन टू द प्रॉब्लम. लेकिन थोड़े लोग थे. हर बंदा जो है, जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारे पास यहाँ पे है, उस एनवायरनमेंट में हर किसी के पास अगर आप देखेंगे तो मोस्टली ये वाला माइंडसेट नहीं होता. बिलीव इन ओन विन एंड बिलीव इन ए हारेगा तो मैं जितांगा, ये गलत सोच है. याद रखें हमेशा से, जो आप में से वो लोग जो यहाँ पे रिलेशनशिप और इंटरेक्शन क्रिएट करने आए हैं ना, यू शुड हैव ए बिलीव इन विन विन. तू भी जित, मैं भी जितांगा. याद रखिएगा इस्लाम जो करंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल है उसके बिल्कुल खिलाफ है. वो कहता है देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स ये कहती है तैन मिलेगा तो मैंने नहीं मिलेगा, तैन बहुता मिलेगा तो मेरा थोड़ा हो जाएगा. इस्लाम कहता है देयर इज एबंडेंस ऑफ द रिसोर्सेज. जितना वंडी जाओगे उतना ही मिलता जाएगा. सो दैट इज ए ग्रोथ माइंडसेट. इट इज नॉट ए फिक्स्ड माइंडसेट. चूज व्हाट दे से व्हाट दे चूज.
कितना बड़ा फर्क है, कैसा खूबसूरत अंदाज में उसने किया है। आई हैव टेकन इट फ्रॉम समवेयर। कहता है वो हमेशा से बात करने से पहले उसकी चॉइस करते हैं कि मैंने क्या कहना है। किसके लिए चॉइस करते हैं? सामने जिससे आप बात कर रहे हैं, किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, ठीक है, किन हालात एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आप ये फैसला करते हैं। इसलिए लोग उनके पास आते हैं और उनसे सुनना चाहते हैं। सिलेक्ट पॉजिटिव वर्ड्स एंड यूज द नेगेटिव वर्ड, बड़ा फर्क है और हमारे में बहुत पुअर है। पहली बात है हम आधे तीतर आधे बटेर है, बल्कि वो भी नहीं है। ना इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है। उर्दू तो बिल्कुल ही नहीं आती, इंग्लिश तो फिर भी थोड़ी बहुत हमें आ जाती है। तो लिहाजा पहले हमने फैसला ये करना होता है कि हमने मस्बत अल्फाज जो हैं वो उर्दू में ढूंढने हैं कि इंग्लिश में ढूंढने हैं। और उर्दू में वैसे ही बड़े कम, इंग्लिश में बड़े आसान है। फैबुलस, स्टनिंग, डेयरिंग, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, एक्सेलेंट, देयर आर सो मैनी वर्ड्स ओवर देयर। उर्दू की परेशानी हो जाती है, वोकैबुलरी नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो जनाब बात यह है, अगर आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव माइंडसेट लेकर जाएं, पहली बात है कि फोकस ऑन टुडे, आज पे फोकस करें, इस मोमेंट पे फोकस करें जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। फोकस करें कि मैं जीतूं तो तुम भी जीतो। फोकस करें कि जी मैंने जो अल्फाज कहने हैं या मैंने कम्युनिकेट करना है, उन अल्फाज का चुनाव मैंने पहले करना है, निकलने के बाद नहीं करना। जब आप बोल चुके हैं उस वक्त नहीं करना। सो व्हाट इज ए माइंड सेट नाउ? आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स। ये बहुत टेक्निकल सी लग रही होगी, लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दिया जा सके। सेट ऑफ बिलीव्स, याद रखिएगा, आपका जो करैक्टर है ना, करैक्टर एक मेरी बॉडी है, मेरी पर्सनालिटी, एक मेरा करैक्टर है। करैक्टर क्या होता है? करैक्टर होता है इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, ये सब उसके हिस्से हैं, ठीक है। सो जो आपकी पर्सनालिटी है उसके अंदर एक आपकी सोच है, फिर आपके बिलीव्स हैं, फिर आपकी वैल्यूज़ हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आप ज़िंदगी गुजारते हैं, राइट। इसी तरह से यू हैव ए सेट ऑफ बिलीफ। बिलीव्स क्या है? यकीन, जो वक़्त के साथ साथ आपको जो है वो आपके आते रहते हैं पर्सनालिटी में और आप उन्हें इकट्ठा करते रहते हैं। सेट ऑफ बिलीफ, समबडी इन अफ्रीका इज़ डिफरेंट, somebody India is different, somebody in Pakistan is different। फिर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जगहों पे रहने वाले, डिफरेंट तबकात में रहने वाले, डिफरेंट सेक्ट में रहने वाले, उनके बिलीव्स डिफरेंट होंगे, राइट। एक नेगेटिव बिलीव ये है कि मैं अगर अपने आप को जो है वो शहीद करूँगा तो मैं जो है जन्नत में जाऊँगा। दैट्स ए बिलीव है ना। और ये इतना मजबूत होता है कि आपके अंदर हर तरह के दर्द को, हर तरह के एहसास को, हर तरह के इमोशंस को, फीलिंग्स को ख़त्म कर देता है ऑल टुगेदर। आपने नेशनल ज्योग्राफिक्स पे देखे होंगे, बहुत से अफ्रीकन ट्राइब्स जो होते हैं, कोई यहाँ पे बांस लगा देता है, कोई इधर कुछ लगा देता है, कोई यहाँ पे कांटे लगा देता है, कोई यहाँ से हाथ काट लेता है, कोई यहाँ पे चाकू लगा देता है। क्यों? इसलिए कि देवता खुश होगा। जब देवता को खुश करने का बिलीव, यकीन आता है, तो फिर आपकी तकलीफ ख़त्म हो जाती है। यू डोंट नीड टू डू इट। सो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि योर माइंड सेट जो है वो बेसिकली बिलीव्स है। थिंक, फील एंड बिहेव, सिंपल। पहले आप सोचते हैं, फिर आप महसूस करते हैं, फिर आप एक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा एक्शन कहां पे शुरू होता है? तुम्हारी सोच से। सो सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सोच को बदलना चाहिए, राइट। वो कहते हैं ना लोग बहुत से, दिल से नहीं सोचो, दिमाग से सोचो। दिमाग इज रैशनैलिटी। हालांकि दिल नहीं सोच रहा होता, दिमाग में भी दो हिस्से हैं, आपको पता है, दे आर टू हेमिस्फीयर, और दो हिस्से हैं, ठीक है ना। एक जो है वो लॉजिक का है और एक जो है वो क्रिएटिविटी का, इमोशंस का है। फिर ये पीछे लिम्बिक सिस्टम है यहाँ पे हमारे, जो कि उसके अंदर जज्बात को पोर करता है। तो वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे हो रहा होता है, राइट। हाउ यू सी द वर्ल्ड अराउंड यू, ये आपकी माइंडसेट क्या है? ये आपकी ऐनक है, ये आपकी ऐनक है, या आप समझिए कि आपकी दूरबीन है जिससे आप बड़े गौर से देखते हैं। मे बी ये माइक्रोस्कोप है, राइट। तो जो लेंस लगाया हुआ है आपने, आप उसी लेंस से देख रहे होते हैं, जो फिल्टर लगाया उसी से देख रहे होते हैं। मैं एक ही तस्वीर आपको दिखाऊंगा, हर आप में से शख्स जो है उसके बारे में डिफरेंट बात कर रहा होगा, हालांकि तस्वीर तो एक ही है। मैं एक लफ्ज़ बोलूंगा,
हर कोई उसमें डिफरेंट परसेप्शन दे रहा होगा। अगर मैं कहता हूं हाथी, आपके दिमाग में क्या आएगा? जानवर। तस्वीर आएगी। हाथी बड़ा जानवर। उसकी क्या एबिलिटी, कोई बताओ। वजन वगैरह, वजन उठा, वजन भारी है। वेट। एनीबॉडी एल्स? पावर, शाबाश। और दांत, एब्सोल्युटली राइट। रेयर, हेयर, बड़े बड़े कान, यस यस एब्सोल्युटली राइट। खूंखार होगा, खौफनाक होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं मेहनती है। जिसने वो वाली फिल्म देखी होगी, ये देखी होगी नेशनल जियोग्राफिक में, जिसमें बड़े बड़े वो दरख्त के तने उठा उठा के यहां से वहां से यहां लेकर आता है, वो क्या कहेगा? मेहनती है। दूसरे ने देखा होगा, उसने ऐसे करके किसी को दबा के मार दिया पेड़, क्योंकि खूंखार है, खतरनाक है। सी वाई? देयर इज ओनली वन नेम ऑफ एनिमल जो मैंने आपसे कहा है, और हर एक ने डिफरेंट जवाब दिए। क्यों जवाब दिया? वो आपके माइक्रोस्कोप या आपके दूरबीन या आपकी ऐनक से जो आपने देखा है वो है। इसका मतलब वो ऐनक कहां से बन रही है? वो ऐनक आपके थॉट से बन रही है, आपकी इंफॉर्मेशन से बन रही है, आपके इंटरेक्शन से बन रही है लोगों के साथ, आपके एनवायरनमेंट से बन रही है। हम आगे इस पे बात करते हैं, ठीक है जी। हाउ यू मेक सेंस आउट ऑफ एवरीथिंग, ये अभी हम बात कर रहे थे। सेंस कि कोई खूंखार कह रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई बड़ा कह रहा है, कोई ब्लैक कह रहा है, कोई ट्रंक कह रहा है, कोई उसके वो की होती है ट्रंक, उसकी वो सूंड है उसको कह रहा है, कोई उसके दांतों की बात कर रहा है। This is important to understand. Why we have chosen this topic? Because ये लिख दिया गया है कि जो तुम्हारा माइंड सेट है वही तुम्हारी जिंदगी है। अभी मैं साबित करूंगा थोड़ी देर के अंदर, बहुत सी एग्जाम्पल दे के हम, कि क्यों मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। राइट? सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। और माइंड सेट क्या है? योर थॉट्स, योर बिलीव्स एंड योर इमोशंस। खत्म। तीन। बाकी जो बातें करेंगे वो भी हैं, लेकिन मेरे नजदीक ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं माइंडसेट के। अब आपने ये देखना है कि आपका दिमाग क्या सोचता है, आपने ये सोचना है कि आपके यकीन कैसे हैं, आपने ये सोचना है कि मेरे जज्बात कैसे हैं। ये जब तीनों मिलेंगे तो फिर आपका एक माइंडसेट बनेगा। कौन सा माइंडसेट बनेगा? फिक्स्ड वाला बनेगा या ग्रोथ वाला बनेगा? डिसीजन आपका है। मैं तो सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा, और आप इससे ज्यादा, मेरा ख्याल है कोई जान नहीं सकता जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, बहुत कम लोगों के पास। कंपोनेंट्स हैं तीन, मैंने बता दिए। थॉट्स हैं, परसेप्शन है, एटीट्यूड है, इमोशंस हैं, और वैल्यूज हैं। 5 कंपोनेंट्स हैं। 3 मैंने मेजर बता दिए आपको, इसके अलावा ये वाले हैं। हम बारी बारी इनको देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स के अंदर जो है हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले थॉट्स की बात करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। थॉट्स आर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इसका मतलब है शऊरी एंड लाशऊरी। याद रखिएगा, आपकी शऊरी सोच बहुत थोड़ी है, जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट करके, सोच के, लॉजिक लगा के और फिर आप वो करते हैं, बहुत कम है। बहुत से काम आप ऐसे करते हैं। और क्यों ऐसे करते हैं? बिकॉज वो आपकी लाशऊरी सोच है, जिसमें सारे के सारे तजर्बे जो है वो प्रोसेस हो रहे होते हैं, जहाँ पे सारी की सारे डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है। आप कभी गौर से अभी थोड़ी देर में रिकॉल करें कि कब को बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम फेस हुआ, आपने उसे बहुत सोचा, काफ़ी दिन तक सोचा, फिर आपने कहा नहीं यार ये नहीं होना, एंड यू जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। आपने उस पर बात करना, सोचना बंद कर दिया, रीजनिंग करना बंद कर दिया। 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आप गाड़ी चला रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप टॉयलेट में हैं, एंड सडनली उसका सोल्यूशन फ्लैश करता है टक करके आपके दिमाग में। क्यों करता है? इसलिए कि योर ब्रेन इज़ ए प्रोसेसर। आपने मैसेज डाल दिया, अब वो क्या कर रहा है कि अवेलेबल जो डेटा है, अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिक, अवेलेबल जो उसके पास एक्सपीरियंस है, उन तमाम को वो मिला के उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? वो है आपकी सबकॉन्शियस। तो कैसे आप कर सकते हैं अपनी के सबकॉन्शियस सोच आपकी जो है वो अच्छी रहे और वो एक आपको जो है वो ग्रोथ माइंडसेट पे लेके जाए। कैन एनीबॉडी टेल मी? कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं?
कंडीशनिंग क्या होती है? व्हाट इज कंडीशनिंग? लॉजिक, शाबाश, और मजबूती। आपने किसी ने वो पिक्चर्स देखी है योगा की और कॉन्ग फू वगैरह की? देखी है ना? आपने देखा होगा कि वहां पे वो क्या करते हैं, बड़ा सा एक कड़ाया होता है, उसमें गर्म रेत होती है, ऐसे ऐसे करके हाथ में मारते हैं, निकालते हैं, हाथ डालते हैं, निकालते हैं। व्हाई दे आर डूइंग इट? यहां से एहसास खत्म कर रहे हैं पेन का। दिस इज नोन एज कंडीशनिंग। या ऐसे करके दीवार पे लगाते हैं, ऐसे करके यहां से फट जाते हैं, सारे के सारे छिल जाते हैं। फिर क्या होता है कि मजबूत हो जाते हैं, कंडीशन हो जाते हैं। आपने कभी किसी को सितार बजाते देखा है? उसकी भी कंडीशनिंग होती है। जब शुरू में आप शुरू करते हैं, उसकी तारों के ऊपर उंगली फेरते हैं, ये वाली, ऐसे करके, और यहां पे एक मिजराब पैनी होती है लोहे की, जिससे आप ऐसे से कर रहे होते हैं। तो मिजराब चूंकि लोहे की होती है, तो यहां पे निशान पड़ जाते हैं। शुरू में जब आप लगाते हैं तो खून भी निकलता है, दर्द भी होती है, इसलिए कि वो सख्त, वो ना फंसी होती है ऐसे करके। और आप जब ऐसे से कर रहे होते हैं तो जो ही तार लगती है तो ऐसे करके यहां से ऊपर से कट जाती है। फिर क्या होता है, जब आप लगातार बजाते हैं फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि ये वो हिस्से जो हैं वो उसके हिसाब से अडेप्ट कर जाते हैं। आपकी उंगली की वो वाला जो हिस्सा है जो कि आप तार पे लगा रहे होते हैं, वो जो है वो हार्ड हो जाता है, फिर नहीं कटता। इट इज कंडीशनड। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जो लाशऊरी सोच है वो वक्त के साथ साथ मजबूत होती है। और कहां से मिलती है? लोगों से इंटरेक्ट करने से मिलती है, ठीक है, आपके डेटा से मिलती है, इंफॉर्मेशन से मिलती है, आपके एक्सपीरियंस से मिलती है, आपके इंटरेक्शन लोगों से है, उससे मिलती है। और फिर जाके आप जो है वो अपनी उस सबकॉन्शियस सोच को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, टक करके जवाब आता है ऐसे करके, बिकॉज आपका ज़हन जो ऑलरेडी इस पर काम कर रहा। क्या क्या थॉट्स करते हैं? फैमिली करती है, फ्रेंड्स करते हैं, स्कूलिंग है, मीडिया है, रिलीजन है। नहीं, मैं आते पीना, ठीक है, नो इशू, सॉरी। सो आपने गौर किया इसको? आपकी ये सोच कैसे बन रही है? दोस्तों से बन रही है। वो कहते हैं ना कि कोई भी शख्स अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, राइट? स्कूलिंग से बनती है, मीडिया से बनती है, रिलीजन से और फ्रेंड्स से। सबसे बड़ा जो इसमें इम्पैक्ट है, याद रखिएगा, वो इम्पैक्ट जो है वो हमारी पेरेंटिंग का है और वो इम्पैक्ट हमारी स्कूलिंग का है। कौन सी वाली? शुरू वाली, जो पहली 5वीं क्लास तक या शुरू के जो 5 साल हैं, वो आपको जो है वो पेरेंटिंग, वो स्कूलिंग आपकी करैक्टर को बनाती है। इसलिए दुनिया में जितने भी स्कूल हैं, याद रखिएगा, वहाँ पे शुरू के सालों में पढ़ाया नहीं जाता, आपको ग्रूम किया जाता है, कंडीशन किया जाता है। अच्छा शहरी, ठीक है जी, अच्छा इंसान, अच्छा हमसाया, ठीक है जी, अच्छा बेटा, अच्छा शौहर। दिस इज हाउ दे ट्रेन यू। फिर क्या होता है कि फिर वक्त के साथ साथ वो जो आपने वो क्रिएट किया होता है, उसके अंदर कंडीशनिंग हो के वो और भी मजबूत होता जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फिर हम अपने मज़हब में चले जाएं, इस्लाम में तो हमारा बिलीफ अल्लाह एक है, ठीक है, शुरू वहीं से होता है। सो दैट्स द बिलीफ विच वी हैव क्रिएटेड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट आप पे जो आता है वो डेफिनेटली आपके रिलीजन का आता है, लेकिन फैमिली और स्कूलिंग आपके करैक्टर को बिल्ड करता है, आपको ग्रूम करता है जज्बाती तौर पे, रूहानी तौर पे, राइट, और ज़हनी तौर पे। फिज़िकली तो खैर आप वैसे करेंगे। अब हम आते हैं, पहले वाला पार्ट हमने देखा विच इज़ सोच के बारे में, और मैंने आपको बता दिया कि अगर हर चीज़ सोच से शुरू होती। किसी ने रोशनी का सोचा तो बल्ब बना लिया, किसी ने उड़ने का सोचा तो जहाज़ बना लिया। सोच तो यहाँ से हुई है, राइट? और ज़रूरी नहीं है कि आप जागते हुए सोच रहे हो, आप सोते हुए भी तो सोचते हैं। किस तरह सोचते हैं? अपने ख्वाब से, ड्रीम से। ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, राइट? लेकिन वो ख्वाब ही रहता है जब तक अमल में नहीं बदलता। तो अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिसके आप ख्वाब देखते हैं, वो आपको तभी मिलेगा जिस वक्त आप उसको अमल में बदलेंगे, वरना नहीं मिलेगा। फिर वो सोच रहेगा। कहते हैं
ख्वाब के लिए सोना पड़ता है और विजन के लिए जागना पड़ता है, दोनों में ये फ़र्क है। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थॉट्स के बाद हम आते हैं परसेप्शन पे। ये अभी मैंने जो बात की ये परसेप्शन की है, ठीक है। हाउ वी एक्चुअली प्रोसेस और अपनी एक तस्वीर बनाते हैं, दैट इज समथिंग इज परसेप्शन, ठीक है। इसको बड़ी आसान में लफ्ज़ों में मैं बोलूँ ना तो ऐसे कह सकता हूँ, द वे आई सी द थिंग्स नॉट एज दे आर। समझ आई कि नहीं? राइट, मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ, राइट। और जानवर भी ऐसे देखते हैं। आजकल तो बहुत से टिकटॉक पे आप देखते हैं कि लोगों ने शेर रखे हुए हैं, बच्चे से लेकर आए बड़ा हो गया, राइट। वो क्यों हुआ? इसलिए कि उसकी परसेप्शन डेवलप हो गई। छोटे छोटे कप से जो बच्चे होते हैं शेर के, माँ मर गई तो वो एक पता नहीं कौन सी वाला डॉग बिच थी, उसको दे दिया, उसने अब दूध पिलाया। अब वो सारे के सारे जितने भी वो शेर हैं वो इतने इतने बड़े हो गए, उसको आज भी माँ ही समझते हैं। उसके साथ उसी पिंजरे में रहती है, वो उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं? कि दे हैव परसीव्ड इट लाइक दैट, और उन्होंने इसको प्रोसेस इस तरह से कर लिया कि ये हमारी माँ है। आप किसी बतख के नीचे, बतख ज़्यादा दिन लेती है अंडा, 28 डेज में शायद निकलता है उसका बच्चा, उसके अंदर जो है ना किसी मुर्गी के अंडे रखें, ठीक है। और आप देखेंगे जब दोनों निकल आएंगे, बतख के बच्चे भी और मुर्गी के बच्चे भी, तो वो एग्जैक्टली उसको उस तरह से फॉलो करेंगे जैसे बतख के बच्चे करते हैं, जिसको हम डक टेलिंग कहते हैं। माँ चलती है उसकी नीचे लाइन में चलते हैं, ऐसे करके लाइन में चलते हैं बिल्कुल। ऐसा मुर्गी में नहीं होता, डक्स में ऐसा होता है। वाई? बिकॉज इसका मतलब है कि उन्होंने ये सीखा, कंडीशन हुए, एंड दिस इज हाउ दे हैव डेवलप्ड देयर आईसाइट, और उनका बाइनॉकुलर बन गया। इट्स योर पर्सनल बाइनॉकुलर। मैं अभी आपको ये कह चुका, द वे वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस, मैंने अभी आपसे कहा, इट अफेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी एंड आवर रिस्पॉन्सेज एज वेल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपकी जो परसेप्शन है, आप हर चीज़ को नेगेटिवली देखना शुरू कर दें, वट विल बी योर पर्सनैलिटी? इट विल बी अ नेगेटिव पर्सनैलिटी। मैंने इस तरह के बंदे, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज़ कोई माइंड ना कीजिएगा, इस तरह के गेटअप के बंदे ठीक नहीं होते। आई माइट हैव सम बैड एक्सपीरियंस। अब उसको ऊपर मैंने उसको अपना एक परसीव करना शुरू कर दिया, एक बिलीव बनाना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? मुझे सारे लोग ऐसे लगेंगे, मिलेंगे, एवरीबडी विल बी लाइक दिस। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये हो नहीं सकता कि सारे लोग एक जैसे हों, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा वाला, पहला वाला हमारा जो है थॉट्स थी, दूसरा जो है हमारा परसेप्शन था। और याद रखिएगा, परसेप्शन थॉट से ही बनता है, वो सोच से ही बनता है, राइट। सो यू नीड टू, बड़ा मुश्किल काम है ये, मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू चेंज योर सेल्फ। आसान नहीं है, ख़ास तौर पे इस वक्त आपकी एवरेज एज 22-23 साल होगी, 22-23 के बीच में, या 22 के बीच में होंगे। तो 20 साल जो आप करते आए हैं, जो 22 साल जो आप करते आए हैं, आज मैं तुम्हें कह रहा हूं छोड़ दो। आई एम पुटिंग यू इन अ डिस्कम्फर्ट। और याद रखिएगा, तब्दीली हमेशा से तकलीफ दे होती है। यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड। आपने उसकी ईगल की, शाहीन की चेंज की अगर स्टोरी सुनी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, ठीक है। 70 साल उम्र होती है शाहीन की, ठीक है। और आगे भी हम बात करेंगे। अभी हम जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं, इसको बड़ी कमाल एक ही शेर के एक ही जुमले में इलामा इकबाल ने कह दिया, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और, ठीक है ना। करगस किसको कहते हैं? गिद्ध को, ठीक है। शाहीन जो है वो कभी गिद्ध नहीं बन सकता, और गिद्ध कभी शाहीन नहीं बन सकती। ये माइंडसेट है। एक माइंडसेट क्या है कि किथे मरिया है, पिया है, वो इतनी दूर से, आंखें बड़ी तेज होती हैं उसकी, गिद्ध की, बड़ी दूर से देख लेता है किथे पिया, जाके तो खा लेगा। याद रखिएगा, शाहीन मर जाएगा, मरा हुआ नहीं खाएगा कभी भी। वो ऐसे आएगा, देखेगा, ऐसे छलांग ला, ऐसे करके उड़ाएगा, उठ पकड़ के ले जाएगा, और घबराता भी नहीं है। अपने से 10 गुना भारी बकरे को उठा के ले गया। वाई? माइंडसेट की बात है। उसका माइंडसेट ये है कि जिस वक्त बारिश हो रही होती है और बाकी सारे परिंदे दरख्तों में छुपते हैं बारिश से बचने के लिए, उस वक्त वो
बादलों से ऊपर उड़ जाता है। ये फ़र्क है माइंडसेट का। और याद रखिएगा, सोल्यूशन माइंडसेट एंड ए प्रॉब्लम माइंडसेट। बारिश प्रॉब्लम है, कैसे बचना है, सोल्यूशन ये है तो ऊपर निकल जाओ यार। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो बात जो हो रही थी वो हो रही, 70 साल उसकी उम्र होती है। जब वो 40 साल का होता है तो उसकी जो चोंच है वो नाजुक हो जाती है, उसके पंजे के जो नाखून है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उसके पर पुराने हो जाते हैं, इसलिए उसमें अब इतनी ताकत नहीं रहती कि वो कोई भारी जानवर उठा के चल सके। तो 40 साल का जब जो होता है तो बहुत ऊंचे किसी पहाड़ की चट्टान पे बैठ जाता है और वहाँ पे चोंच मारता है, उस पे चट्टान पे तोड़ लेता है, और 6 से 8 हफ्ते में उसकी नई चोंच निकलती है, पीक नहीं आती है। फिर वो उसके साथ अपने नाखून उखेड़ता है पुराने वाले, उससे पुराने वाले कमज़ोर पर खींचता है। फिर 6 से 8 हफ्ते के अंदर उसके नए पर और नाखून आते हैं। फिर वो 30 साल ज़िंदा रहता है। अगर वो 40 साल की उम्र में इतनी तकलीफ़ दे जो है ज़िंदगी से, अपनी कंडीशन से ना गुज़रे तो मर जाएगा। तो आज मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बड़ा कुछ कर रहे हैं, यू माइट बी वेरी सक्सेसफुल, हैविंग ब्रिलियंट CGPA, सब कुछ बड़ा कमाल का होगा आपका, राइट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट हो, ताकि आप अपनी जो अपना मंजिल है उसको देख सकें और वहाँ तक जा सकें। तो जनाब तीसरा वाला जो इसका है वो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे आई कैंट, ठीक है, वो कहते हैं इम्पॉसिबल, एक्चुअली दैट इज आई एम पॉसिबल। देखना यह है कि तुम उसको किस अंदाज में देख रहे हो, किस एंगल से देख रहे हो, राइट। अगर मैं इधर से देख रहा हूं टोटल तो इम्पॉसिबल, अगर मैं उसको डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं तो आई एम पॉसिबल। तो दोनों में इतना ही फर्क है। तो लिहाजा ये जो एटीट्यूड है दुनिया में कामयाबी, अच्छा एटीट्यूड होता क्या? लेट्स एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज एटीट्यूड? शाबाश, क्या बात है यार, वाह वाह, मज़ा आ गया। कहाँ पढ़ा था? सुना था, वाह वाह वाह, बड़ी बात है कि तुम्हें याद है, अभी कमाल हो गई। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, परसेप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। दिस इज कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब है एक दफ़ा तुम्हारा एटीट्यूड डेवलप हो गया, या मस्बत या मनफी, फिर वही रहना है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपसे वो करने को कह रहा हूँ कि जो सबसे मुश्किल है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड बन चुका है किसी भी वजह से, हालात की वजह से, लोगों की वजह से, आपकी अपनी नाकामियों की वजह से, और ज़्यादातर केसेस में आपका एटीट्यूड डेवलप होता है एट द वेरी यंग एज। उस वक़्त अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात हो जाएं जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, मसलन एक घर है जहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बाप शराब पीता है, आता है, मारता है, पैसे छीन के ले जाता है, तो उस सूरत के अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, ठीक है। इसको हम, और उसकी उस केसेस में बच्चों की इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ इस्टीम बड़ी लो होती है। दुनिया के जितने साइकोपैथ्स हैं या सीरियल किलर्स हैं उनमें एक ही चीज़ कॉमन देखी गई है, और वो ये है कि दे हैड ए वेरी लो सेल्फ इस्टीम, जिसकी वजह से दे लैक्ड इन कॉन्फिडेंस, सो दे वर नॉट बीन एबल टू फेस द रियलिटीज़। तो कहाँ चले गए? फिक्स्ड माइंडसेट में चले गए, ग्रोथ माइंडसेट में नहीं गए। एंड एटीट्यूड कैन बी ए बिलीव, अ स्टांस, ए मूड, अ पोज, यू नो, नहीं मैं नहीं करना, आई डोंट एग्री टू इट। ये आपका मूड है, ये आपका पोज है, ये आपके इमोशंस हैं। प्राइमरीली इट्स ए रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई। इट्स डिफ़िकल्ट टू चेंज द एटीट्यूड। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे बड़ा ही मुश्किल काम करने को कह रहा हूँ। आज जब मैं आपसे कहता हूँ कि वर्क ऑन योर माइंडसेट एंड ट्रांसलेट इट फ्रॉम अ फिक्स्ड माइंडसेट टू द ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, एंड मे बी फ्रॉम द प्रॉब्लम माइंडसेट टू अ, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ कि आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन। आज मैं आपके सामने अगर हूँ तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है मेरी पॉजिटिविटी। मुझे अंधेरों में डाल दो, मैं कहीं ना कहीं से रोशनी ढूंढ लूँगा। एक दफ़ा मैं इसी तरह की बात कर रहा था कहीं पे, तो लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अभी कोविड आया है, बर्बाद हो गए, यू नो, 3-3 महीने सैलरीज नहीं मिली, घर भेज दिया उन्होंने, हमें सैलरीज आधी कर दी, उसमें क्या पॉजिटिविटी थी? तो मैंने कहा एंगल चेंज करके देखो तो तुम्हें एहसास होगा।
आजकल बहुत से अमीर तरीन घराने के माँ बाप करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार हैं टू हैव ए क्वालिटी टाइम विद देयर किड्स। नहीं मिलता। कभी वो साहब जो है वो दौरे पे हैं, कभी मोहतरमा नहीं है, कभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। वो 10 दिन याद करें जिस वक़्त कंप्लीट लॉकडाउन था, वो टाइम आपको दोबारा नहीं मिल सकता अपनी फैमिलीज़ के साथ। सारे इकट्ठे सोए हैं, इकट्ठे जागे हैं, किसी ने वो क्या कहते हैं सफाई की है, किसी ने बर्तन धोए हैं, किसी ने खाना पकाया। नहीं हो सकता। वो आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन दिन थे। ख़ानदान को, फैमिली को जाके पूछें। इट्स वेरी सैड ऑन माई पार्ट कि मैं आज उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर सका। अगर हम एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए तस्वीर खींच लेते कि जहाँ पे हम नेटफ्लिक्स देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, या वट एवर वी वर डूइंग, राइट, तो शायद वो हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन किस्म के जो है वो लम्हात होते। इट्स अ माइंडसेट। ठीक है, कैसे आप करते हैं और आपका एटीट्यूड कैसे उसको बिहेव करता है। ठीक है जी। तो मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूँ। थॉट्स हैं, परसेप्शन है, फिर क्या है, एटीट्यूड है। फिर आते हैं, चौथा आता है इमोशन, जज्बात। ये शक्ल देख रहे हैं, हम बड़ी इमोजीज डालते हैं ना आजकल। सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे नज़र आता है आजकल के बच्चों में, वो याद रखिएगा, वो जज्बाती फुकदान है। जो एक दूसरे से फेस टू फेस बात करने से आपको कम्युनिकेशन मिलती है, वो जितने मर्जी स्माइली पा दो, जितने मर्जी एमोजी पा दो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सीरियसली आई एम टेलिंग। और इसीलिए आई एम वर्किंग ऑन टू इट, आई हैव ए रिसर्च पेपर ऑन टू इट, कि IT के ज़्यादातर लोग जो हैं दे लैक इन इमोशंस। वाई? दे वर्क इंडिपेंडेंटली, एक कोने में बैठे हुए ऑन योर लैपटॉप, राइट, एंड मे बी ऑन डेस्कटॉप, कंसिस्टेंटली यू आर वर्किंग एंड यू आर नॉट सोशली इंटरैक्टिंग। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज। और फिर यंगस्टर जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी लिख कर रहे हैं, टेक्सटिंग कर रहे हैं। तो खैर, एनी हाउ, इमोशंस आर ए जजमेंट ऑफ योर परसेप्शन, राइट। आपकी जो वो है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप जज्बाती तौर पे, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी परसेप्शन क्या है। और परसेप्शन ट्रांसलेट हो रही है एटीट्यूड में, एटीट्यूड ट्रांसलेट हो रहा है इनटू इमोशंस एज वेल। Control of emotion ensures the well-being and health of an individual. Can you imagine what I'm saying? आपको पता है आजकल सबसे important corporate competency क्या है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? स्किल की बात चले कर लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब होने के लिए सबसे वाइटल जो आपके पास स्किल है वो क्या है? शाबाश, किसने कहा है? प्लीज़ रेज योर हैंड। थैंक यू वेरी मच सर। कहते हैं कि जो आजकल का ज़माना है, इसमें IQ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें EQ इंपॉर्टेंट है। वाई? देर आर सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस एंड हैपनिंग सो फास्ट दैट सम टाइम इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू इवन एक्सेप्ट इट। वो जो मेरी उम्र के लोग हैं, उनको जब आप टेक्नोलॉजी पे लेकर जाते हैं तो वो तो घबरा जाते हैं। AI को देखें, कहता है मतलब ये सारी गल्ला फाड़ लेगा, बिकॉज दैट्स मेरा वो बुढ़ापे वाला माइंडसेट है। ठीक है, आपका माइंडसेट कुछ और है, उसका माइंडसेट कुछ और है। वाई? बिकॉज द प्रॉब्लम इज दिस, दैट अल्टीमेटली they are reflecting it through their emotions and they are having not a very high emotional intelligence. तो इसलिए कहते हैं कि आपको अगर कामयाब होना है तो आपको ये देखना है। और हेल्थ की बात कैसे हो गई इसके अंदर? इमोशन तो जज्बात है, हेल्थ तो फिजिकल है। दोनों में कैसे कोरिलेट करेंगे आप? हाउ यू गोइंग टू कोरिलेट? बोलो यार, की करते पे? से समथिंग। कैसे करेंगे? शाबाश बेटे, क्या होता है? मैंने कहा कोरिलेट कैसे करेंगे। आज आपको आपकी ज़िंदगी का फार्मूला दे रहा हूँ और ये बड़े अफसोस की बात है कि मेरे पास यहाँ 80 से 90 लोग बैठे हैं और नॉट अ सिंगल पर्सन इज़ डूइंग एनी वर्कआउट, राइट। और याद रखिएगा, आप जिस्मानी तौर पे उतने कामयाब हैं जितने आप ज़हनी तौर पे मजबूत हैं। आप ज़हनी तौर पे उतने ही मजबूत हैं जितने आप जिस्मानी तौर पे मजबूत हैं। याद रखिएगा,
एब्सोल्युटली। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो वो लोग जो कि फिजिकली जो है एक्टिव थे, जो खुश रहते थे, जो मस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, उन्हें कोविड नहीं हुआ था। वाई? बिकॉज उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग थी। वो लोग जो खुश रहते हैं, लोगों से अच्छी बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, दे हैव ए वेरी हाई इम्यूनिटी। उनको ये भी नहीं होता अपना वो आजकल जो क्या कहते हैं फ्लू हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, जितने वायरल इन्फेक्शंस हैं तभी आपको होंगे जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी तौर पे मजबूत हों तो जज्बाती तौर पे भी मजबूत हों। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ा हाई होना चाहिए, ईक्यू आपका बहुत हाई होना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज द वैल्यूज। इकदार मीन्स प्रिंसिपल्स। वह तो ट्रेडिशंस होती हैं, लेकिन यहां पे हम इसकी बात करें प्रिंसिपल, और ये दुनिया में यूनिवर्सल है। वैल्यूज आर यूनिवर्सल। चोरी चोरी है, बेशक 5 रुपए की हो या 5 करोड़ की हो, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ठीक है। सो लिहाजा आप अपनी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं गुजार सकते अगर आपकी वैल्यू स्ट्रांग नहीं है। क्यों? उसकी रीजन बहुत सिंपल है। मैं आपको यहां पे एग्जांपल देना चाहूंगा 7 हैबिट्स में से। वो ये कहता है दिस इज रूट्स, ट्रंक, और ये क्या है? ये आपके पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, फ्लावर्स हैं, पेटल्स हैं, और क्या होता है? फ्रूट्स हैं। ठीक है। एक पौधा ऊपर से मुरझा जाता है, उसके ऊपर फल नहीं लगते हैं, फूल मैच्योर हुए बगैर गिर जाते हैं, तो माली पता क्या करता है? सबसे पहले कहता है यदि जड़ा ठीक नहीं है, ये काटेगा तब जब वो ठीक नहीं होगा, तो वो कोशिश करता है इसकी रूट्स को ठीक करने की। राइट? तो आपकी जो रूट्स हैं वो आपका करैक्टर है, और ये आपकी पर्सनालिटी है। राइट? जितना मजबूत तुम्हारा करैक्टर होगा उतनी ही मजबूत तुम्हारी पर्सनालिटी होगी। और याद रखिएगा, करैक्टर का सबसे सिग्निफिकेंट जो कंपोनेंट है वो वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, ये आपको बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं जो बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका माइंडसेट जो है वो आपके करैक्टर के साथ अलाइंड नहीं है, तो फिर भी आप हमेशा से कन्फ्यूजन में रहेंगे और या हो सकता है बहुत कामयाब नहीं होंगे। गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर, मैंने क्या करना है? वैल्यूज आर इंडिविजुअल बिलीव्स दैट मोटिवेट पीपल टू एक्ट। ठीक है। राइट? ये काम गलत है, मुझे इसके खिलाफ जाना है। आई एम श्योर वी कैन सेंसर इट एट सम लेटर स्टेज। आप ये सोचें कि इस वक्त यूएसए के अंदर 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके वहाँ पे एजिटेशन हो रही है अगेंस्ट इसराइल। राइट? including the Harvard as well and including British Columbia, the top universities. क्या फ़र्क पड़ेगा उनको यार? Palestinians are all Muslims. समझ आ रही है बात? But they don't believe. क्योंकि उनका वैल्यू प्रिंसिपल ये कहता है जुल्म किसी के साथ भी हो तो गलत है, बच्चा किसी का भी मारा जाए तो गलत है, कत्ल किसी का भी ना हक किया जाए तो गलत है। ये प्रिंसिपल्स हैं। विद इन द इसराइल 25% से 30% लोग इसराइली जो हैं वो उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग। व्हाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज दे हैव प्रिंसिपल्स, दे हैव वैल्यूज, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। तो इसीलिए जब भी आप कुछ भी करेंगे, यू गेट मोटिवेशन टू डू समथिंग, उसकी जो स्टिमुलाई है, उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो बेस है, वो हमेशा आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल से आएगी। सो यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग सो दैट यू हैव ए स्ट्रॉन्गर माइंडसेट एज वेल। इट सिग्निफाइज द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग और एक्शन। ठीक है कि यार नहीं, किसी के साथ ना हक कत्ल करना गलत है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इसके खिलाफ
sorry, we being a Pakistani have not been able to show the character of a nation. एक character individual है, एक character nation. Why? We have been divided. We have been divided to Shia and Sunni, and then Ahle Hadith and Ahle Sunnat and पता नहीं क्या क्या. उसके बाद फिर हम पंजाबी हैं, उसके बाद फिर आके हम चौधरी हैं, फिर हम अराई हैं, फिर हम राणे हैं. So we are all segregated, right? We don't have any character. अगर पहले 5 साल आपकी ज़िंदगी में अगर आपका करेक्टर बिल्ड कर दिया जाता, वैल्यूज़ डेवलप होती, प्रिंसिपल डेवलप होते, आप ज़िंदगी में ये काम कभी ना करते. आज आप बाहर जाते हैं, आप लाइन में खड़े होते हैं, आप वापस आते हैं, आप कहते नहीं यार 500 रुपया फाड़ मेहनत के कर. Why? Because we don't have a stronger base of the values. बच्चा जिस वक्त बेचारा वो कि मॉन्टेसरी होंगी है कि होंगी उत्थे जा रहा होंगे, उसका बैग इतना भारी होता है कि वो व्हील बैग लेके जाता है बेचारा. Whereas that's not the age to teach him or her. That's the age when he or she should be groomed. और एक हमारी जनरेशन ने कुर्बानी देनी है, राइट? मे बी दैट्स मी और मेरे बाद वाली है. फिर जाके जो लोग आएंगे, दे विल बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर वैल्यूज. ओके, व्हाट वे इज बेस्ट टू लिव? जिंदगी कैसे गुजारनी है? चोरियां करांगा, पैसे लवांगा, रिश्वत लवांगा, उनका सारे ही इस तरह कर देने यार. सी, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर पीपल जिसकी वजह से आज भी दुनिया है नहीं करना यार, ये मेरे असूलों के खिलाफ है. असूल क्या है? प्रिंसिपल्स. ये मेरी वैल्यूज के खिलाफ है, नहीं करूंगा यार. इधर से बच्चा बूटी फेंकता है, फाड़ ले, ठीक है, एग्जामिनर भी करके नहीं करांगा, भावें फेल हो जावा, करूंगा नहीं. एंड सच पीपल हैव द प्राइड, ऑनर कि जिन्हें भी नंबर आए ना, सी आया मैं लेता है, आई हैव टेकन इट. वो ए वाला नहीं चाहिए, बख्शिश नहीं चाहिए. ओके. सो व्हाट एटीट्यूड? मेरे सब लोगों ने, मैंने पूछा, किसी ने कहा जी मैं सीखने आया हूँ, किसी ने कहा मैं क्या कहते हैं लोगों से मिलने आया हूँ, किसी ने कहा इंटरेक्शन करने आया हूँ, राइट? बट इंपॉर्टेंट इज दिस दैट व्हाट एटीट्यूड यू हैव ब्रिंग इनटू दिस. इज इट लाइक दिस? मैंने जान के किया. कुछ लोग आवाज़दार बैठे हुए हैं, बहुत से लोग हैं वो आधे अभी तक कुर्सी के अंदर जा चुके हैं ताकि मैं उनको देख ना सकूं, एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं. दैट्स एन एटीट्यूड. A lot of people who are smiling, who are responding me. Why? They are responding to me. They are having this attitude. और unfortunately learning के बारे में हमारा ये हाल है. मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लर्निंग. उसकी एक वजह है, वी डोंट वांट टू चेंज. लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ें. लर्निंग की डेफिनेशन क्या कहती है? लर्निंग की डेफिनेशन कहती है द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर इज लर्निंग. पढ़ें कहीं पे, आपको पता चलेगा. द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर इज लर्निंग. सीख लवांगे, बदलांगे नहीं. अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उस शख्स की हालत नहीं बदली जिसको ख्याल ना हो अपने बदलने का. ठीक है जी. अल्लाह ताला फरमाते हैं और आपको ऑप्शन देते हैं कि जब तुम्हारे इर्द गिर्द तब्दीलियां हो रही हों तो फराइज जो हैं उनको तो आप छेड़ नहीं सकते. आप जो है क्या उसे कहते हैं, आपस में मिलके बैठो और फैसला करो, इज्तिहाद करो कि हमें क्या करना चाहिए. कोई नहीं करता. आप पे ही फैसले कर लेंगे ने. पहले मूवी पे अपना कैमरा आया, ओहो शैताना का काम है, तस्वीर नहीं खींचनी. आज सबसे ज्यादा टिकटॉक किसकी आती है? किसने फैसला किया? किसी ने नहीं किया. क्या वो अल्जोरा यूनिवर्सिटी में हुआ है? नहीं. जामिया बनोरिया में हुआ है? जामिया नईमिया में हुआ है? जामिया अशरफिया में हुआ है? कहीं नहीं हुआ. फिर किस तरह आ गया? See, this is how, and that's why. खैर anyhow,
So I just wanted to know what behavior, but I'm seeing a lot of people are responding to me positively. Yes, there are always the people जो के जिनके बारे में मनीर न्याजी का शायद शेर है कि बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक जोत सी जज्बों की सुलगाए हुए रहना, और आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो उन्होंने जो मर्जी कर दो, उन्होंने उकताए रहना। How we develop, because why it is important? Mindset ultimately will be reflected by your attitude. ठीक है? So people, circumstances, environments and failure. कभी एक ऐसी टीम को देखें जो हार रही हो, अभी आने वाला है ना, T20 है, you will see that. जो पहला मैच जीतेगा, जब अगले मैच में जाएगा उसकी चाल ही और होगी कोई। Why? Because your shoulders are like that. Because कामयाबी हमेशा कामयाबी को ब्रीड करती है। ठीक है? This is how you have to do it. पाकिस्तान पहला मैच आयरलैंड से हारने के बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और दूसरा जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, बड़ा फर्क है। और फिर कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं यार हम चेस करेंगे, जिन्हें मर्जी मारने मार लो, विल चेस दैट। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट फेलियर्स हमेशा आपको जो है उससे बाहर निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फेलियर। और लोग कहते हैं, एक बड़ी कोटेशन है कि वेन एवर यू आर फॉलिंग एट योर हेड सो दैट यू कैन स्टिल बी गेटिंग अप। जब आप सीधे हो ना तो उठना आसान होता है, राइट? सो ताकि आप ऊपर देख रहे हो, नीचे ना देख रहे हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अपना टारगेट क्या बनाया। कहते हैं ऑलवेज एम फॉर द मून, इफ यू आर फॉलिंग यू विल बी लैंडिंग एट द स्टार्स। जे मैं सिर्फ तारियां तक रहा तो फिर तो जमीन पे ही आवांगा ना। सो दिस इज हाउ यू मेक योर अल्टीमेटली प्लान एंड डेस्टिनेशंस। परसेप्शन ये क्या करता है? ये आपकी परसेप्शन, वो बाइनोकुलर बनाता है, वो आपका यकीन बिल्ड करता है। नहीं हो सकता, ये मुल्क नहीं चलना, दिस कंट्री इज नॉट गोइंग, इट्स गोइंग टू कोलैप्स इन नेक्स्ट 1 ईयर। पिछले 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है इट्स, आप लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, नॉट द नेगेटिव साइड ऑफ इट। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के बुरे हालात होते हैं, फिर भी हम 3.5, 3.6, 4 किसी जीडीपी ग्रोथ ले रहे होते हैं। लुक एट द ग्रोथ ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज राइट नाउ। 1% भी हो जाए चीखें मारनी शुरू कर देते हैं, हाँ बड़ा अच्छा हो गया। वाई? बिकॉज दे आर मोस्टली सर्विसेज बेस्ड है, इसलिए वहां पे ऐसा हो रहा है। एंड फाइनली यू गेट द नेगेटिव एटीट्यूड। तो ये इस तरह डेवलप, किस तरह डेवलप होता है? लोगों से। अवॉइड दोज पीपल हु आर टेलिंग यू देयर इज नो फ्यूचर फॉर यू इन पाकिस्तान। जाओ जाके पूछो जो इस वक्त कनाडा में गए हुए हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर हैविंग अ गुड जॉब? दे आर ऑल हैविंग ऑड जॉब्स। इससे बड़ी एक मुल्क के लिए क्या एक अच्छी बात हो सकती है कि जहां पे MBA जो है उसका वेटर बना हुआ है, उठे कर लांगे काम, नो इशू एट ऑल। दुबई में देखें क्या हाल है लोगों का, पूछें लोगों से, आप परेशान हो जाएंगे। सिंगल बेडरूम के अपार्टमेंट में इस वक्त 12 लोग रह रहे हैं। वो जो शेयरिंग वाला है ना, जिसमें 3 वो पंक बेड है, 800 धर्म हर महीने वो उसका दे रहे हैं सिर्फ। पूछे उनसे क्या ज़िंदगी है। इस वक्त बाहर निकाल के देखें वहाँ पे 55 डिग्री टेम्परेचर में क्या हाल होता है। यू हैव नो आइडिया द काइंड ऑफ पोटेंशियल दिस कंट्री इज़ हैविंग, द अपॉर्चुनिटीज़ आर हैविंग, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दिस इज गोइंग टू चेंज वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ। ये याद रखिएगा मेरी बात। A lot of people were very disappointed about the elections. No, I said no. This is not the end, it's a start. हमने लोगों को बताया कि हम कौन हैं, and you will see that, all of you will prove that what's going to happen, right जी? How you can develop the positive attitude? खराब किससे हो रहा है? Circumstances से हो रहा है, failure से हो रहा है, लोगों से हो रहा है, ठीक है? तो फिर ठीक कैसे होगा? वो भी लोगों से ही होगा। सबसे पहले live in the moment। वो जो याद रखिए मैंने क्या कहा था, ग्रोथ वाले कहाँ रहते हैं? करंट में। फिक्स वाले कहाँ रहते हैं? माजी में। उन्हें मैं ਉਹਦੇ घर गया, वो बाहर नहीं आया। ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ कार्ड नहीं दिता। अगर कार्ड दिता तो मैं देन नहीं आया, अगर देन आ गया तो मैं लैन नहीं आया,
अगर लैन आ गया तो मैं छड्डन नहीं आया। ओ 20 साल पुराना। और खुदा के वास्ते अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है अपने किसी बहन भाई से, जाओ जाके उन गले लाओ यार। इशफाक अहमद सर बड़ी खूबसूरत बात की, कहते मैंने 2 कुत्तों को हड्डी पर लड़ते हुए देखा, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उनको खेलते हुए देखा, तब मुझे वो 2 भाई याद आए जो पिछले 10 साल से लड़े हुए हैं। वट इट रिफ्लैक्ट्स कुत्तियों को भी बुरे गए, वो घंटा लड़ते हैं फिर असल ला पैंदे ने। असी 10 साल नहीं भुलते, सोच है ना दिमाग में घुसी हुई। दैट्स वाई एनी हाउ सो लिव इन द मोमेंट, दिस इज, इसको खूबसूरत बनाओ। और याद रखिए लफ्ज मैंने यूज किया लिव। स्पेंडिंग द लाइफ एंड लिविंग द लाइफ में बड़ा फर्क है यार। जिंदगी जीने में और जिंदगी गुजारने में बड़ा फर्क है। जो लोग जिंदगी जीते हैं ना, जब वो मर रहे होते हैं ना तो उनका सर ऐसे होता है, उन बाकी कुछ रह भी नहीं गया, सारा कुछ तो कर लेता है मैं। सो लिव इन दिस लाइफ, कोई फिर तुम्हारा नहीं मौका मिलना। हर एक इस लम्हे को खूबसूरत बनाओ, इतना हसीन बनाओ कि उसकी याद में फिर गुजार सको तुम बुढ़ापा सारा अपना। ओके, डेवलप द न्यू हैबिट्स। नहीं आते, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैं तुमसे अपना तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम कह रहा हूं इस वक्त, दैट यू हैव टू चेंज योर पैराडाइम। माइंड सेट इज अ काइंड ऑफ ए पैराडाइम। मैंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा मुश्किल है। लफ्ज सबसे अच्छा खूबसूरत वही है, यू हैव टू चेंज इट। बड़ा मुश्किल काम है। आज इस दरवाजे से निकलते हुए तुम अगर एक डिसीजन कर लो कि कल सुबह से मैंने अपने अंदर ये तब्दीली करनी है, यू विल सी दैट द चेंज विल स्टार्ट हैपनिंग। और वो इसलिए है कि यू आर चेंजिंग योर हैबिट्स। क्या खूबसूरत बात किसी ने की, फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। मैं देर से उठता हूं, मेरी आदत है। मैं जल्दी सोता हूं, मेरी आदत है। मैं नाश्ता नहीं करता हूं, मेरी आदत है। मैं रात का खाना नहीं खाता, मेरी आदत है। सो मैं क्या हूं? मैं अपनी आदतों का मजमुआ हूं। तो जिस दिन आपने कोई भी एक आदत बदल ली, आपने अपने आप को कंकर कर लिया, आपने अपने आप को फतह कर लिया, आपने उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अब मैं जो चाहूंगा मैं कर लूंगा। सो मेक अ गुड हैबिट एंड फाइनली गेट रिड ऑफ द नेगेटिव पीपल अराउंड यू। मैंने अभी आपको बताया वो तमाम के तमाम लोग जो तुम्हें ये कहते हैं कुछ नहीं होना, नो, यू विल सी दैट इज गोइंग टू हैपन। शर्त यह है कि तुम्हारे में वो पैशन हो करने वाला। अब मैं अपने उस कंसेप्ट पे जा रहा हूं, दिस इज बीन डेवलप्ड बाय मी, दिस कंसेप्ट। आपने कभी देखा है ये जो रॉक क्लाइंबर्स होते हैं, आई विश आई शुड हैव शोन यू दिस पिक्चर। आप देख सकते हैं कि हाउ दे आर क्लाइंबिंग। इनके सारी ताकत सिर्फ 2 जगहों पे होती है, इस बाजू में और इस अंगूठे में। कई उंगलियों में डाल के अंदर जाते हैं, जहां सुराख मिलता है वहां पे डाल लेते हैं। आपने वॉल क्लाइंब करके देखी होगी, आजकल काफी जगह पे लोग करते हैं। ये देखें, किया किसी ने नहीं? आई डिड दैट इन सिंगापुर। यहां पे भी है LGS फेज 5 के पीछे उन्होंने वॉल क्लाइंब वहां पे लगाया हुआ है। I sometime go and climb that as well because that gives a very strong arms to you. जब आप उंगलियां डालते हैं ना, ये देखें, can you imagine the whole maybe like 80 kg of the weight on the fingers only. It's not that easy. और मजे की बात, सपोर्ट भी कोई नहीं, हमें डिग पवे। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है क्या नहीं हो सकता। आज के बाद ये लफ्ज अपने साथ लेकर जाइए, अगर मैं साबित करूंगा आपको कि दुनिया में क्या नहीं हो सकता। एंड दैट शुड बी योर माइंडसेट। आज के बाद माइंडसेट बड़ा सिंपल है, क्या नहीं हो सकता। आइए जी देखते हैं। पोलियो पेशेंट रनिंग इन ओलंपिक्स, याद है ना पोलियो, जिसकी टांग खराब हो जाती है। शी इज अ लेडी जिसकी टांग खराब थी, और वो पहनते थे ना यहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, डेंचर्स होते हैं या पता नहीं क्या यहाँ पहनते हैं, जिससे कि वो पाँव सीधी रहता है। हर नेम इज विल्मा गोल्डन रेंडोल्फ। 1960 में इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, एक टांग से लंबी थी। माँ से कहती है कि मैं जो है दौड़ना चाहती हूँ। माँ ने कहा पहले ब्रेसिस के बगैर, उसे ब्रेसिस कहते हैं, तो उसके बगैर चल के तो देख ले। एंड शी वन ऑलमोस्ट 3 गोल्ड मेडल्स, और रिले भी 1/4। सो क्या नहीं हो सकता। नंबर 1 पोलियो, याद रखें क्या था? माइंड सेट था। दैट वाज अ माइंड। कौन सा माइंड सेट था? ग्रोथ माइंड सेट था।
फिर क्या हुआ? ब्लाइंड पर्सन कैन क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, अंधा आदमी। इसके बारे में पढ़े, यू विल सी दैट 1968 के अंदर। फिर ये 2001 में फिर दोबारा है, माउंट एवरेस्ट सर किया इसने। 7 समिट दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो अभी तक कर चुके। अंधा आदमी है तो क्या नहीं हो सकता? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं जा सकते। मुशपूरी चले जाइए, साह चढ़ देता सन इतनी सी वॉक करने के लिए। सिर्फ ट्रैक करने में मुसीबत पड़ जाती है आप लोगों को। माइंडसेट कैसे बनता है याद रखिएगा, हमने क्या कहा था, इन्वायरमेंट से, लोगों से बनता है। मैं अभी टूरिज्म पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट है, शी इज़ फ्रॉम स्कर्दू। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, इतनी सी है यार, वो अक्सर बीमार ही रहती है। मैं कहा तू आंदी नहीं सर, मेरे बुखार हो गया। ये बिकॉज बेचारी वो गिलगित स्कर्दू से यहाँ आई हुई है। तो मैंने कहा व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? अभी कल मुझे उसने तस्वीर भेजी है अपनी, कहती दिस टाइम सर आई एम गोइंग टू क्लाइंब 8000 फीट। तो उससे पहले मैं 6000 कर चुकी हूँ। वाई? उसकी वजह यह कि जिस जगह पे वो रहती है वहां पे पहाड़ों में चढ़ना आपकी जिंदगी का हिस्सा है। सो कोई खौफ ही नहीं का, देयर इज नो फेयर, देयर इज नो फेयर इन दैट। लिहाजा शी हैज डेवलप्ड दैट आदत। हमारा मसला यह है कि हम चूंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रहते नहीं हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट ट्राई लाइक दैट। शी डिड हर BBA फ्रॉम LSE, then she joined a lot of companies. Currently she is representing Pakistan onto the various forums. और मज़े की बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अभी ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया है। शी इज़ एन एक्सलेंट स्विमर विदाउट लेग्स, 2 घंटे स्विम करती है बगैर टांगों के। जब वो DHA में आती है वहाँ पे क्लब में, और वो गहरी वाली साइड पे जाती है और उसके अंदर होती है व्हील चेयर पर, वहाँ जाके छलांग लगाती है तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं, ओ बुलाओ बुलाओ, डूब गई। एंड देन शी स्टार्ट स्विमिंग। 2 घंटे स्विम करती है। सो दुनिया में क्या नहीं हो सकता? इट्स ओनली हेयर, ये याद रखिएगा, ये है। इसको जिस दिन तुमने काबू कर लिया ना ओके ये वो है आरिफ साबिर, जिसको हम चंगड़ कहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि कागज़ उठाते हैं। इसको बहुत शौक़ था पढ़ने का। देन फाइनली ही डिसाइडेड कि इसको पढ़ना है। बहुत लेटर स्टेज के ऊपर स्कूल में गया, पहले इसको दाखिला नहीं मिला। ही फॉट फॉर दैट। फाइनली इस शर्त पे उसको दाखिला दिया गया कि तुम क्लास के सबसे आखिर में बैठोगे और नीचे ज़मीन पे बैठोगे, लोगों के साथ, बच्चों के साथ नहीं बैठोगे। घर से टाट लेकर आओ या ज़मीन पे बैठो, लेकिन बच्चों के साथ तुम नहीं खोलोगे, इसलिए कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम्हारे पाँव गंदे हैं, तुम्हें से बू आती है। यू आर नॉट इवन अलाउड टू गो टू द कैंटीन एज वेल। आप सोचें कि 10 साल मैट्रिक तक उसने उस स्कूल में पढ़ा। आप सोच सकते होंगे कि उसके दिल पे क्या उतरती होगी या क्या होता होगा जब उसके साथ ऐसा सलूक होगा। लेकिन हर ऐसा एक जो सलूक उसके साथ है वो उसको पहले से ज़्यादा मजबूत करता था। राइट? फाइनली ही डिड हिज BCS, BCom किया, ट्यूशन पढ़ाता है। ही हैज़ डन हिज MCS। करंटली ही इज़ नोन एज द emerging young leader of Pakistan, representing Pakistan into the various countries right now. पढ़िएगा इसको, आपको अंदाज़ा होगा that how he has been converted into it. So very simple, इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता। The only challenge is that what kind of the mindset you have. वो mindset जो है वो आपको determine करेगा कि तुम क्या करोगे। I'm sure you, आप हमारे यहाँ पे बहुत आते रहे हैं, मोहसिन नवाज साहब आजकल FM 103 के DJ हैं, RJ हैं हमारे। तो 3 साल के थे तो टांगें चली गई पोलियो से, 9 साल के हुए तो आंखें चली गई। बट ही डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू सरेंडर लाइक दिस। और उसके बाद उन्होंने मास्टर किया उर्दू लिटरेचर में। देन ही एंटर्ड इनटू अ जॉब। आजकल विलिंग बेस के अंदर ही इज़ द डायरेक्टर PR एंड सेल्स। ही इज़ एन हैप्पीली मैरिड, और लव मैरिज है इनकी। एंड ही इज़ हैविंग 2 किड्स नाउ। 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, जो बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप कभी इनको देखें, अगर यहाँ से ऊपर आ रहे होंगे तो वो कभी आपको नहीं कहेंगे कि मुझे उठा के लेकर आओ। वो खुद अपने हाथों से ऊपर आते हैं, फिर हाथ धोते हैं। और कभी आप उनके कपड़े देखें तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ही इज़ ए ब्लाइंड मैन। सूट पहना होगा, टाई लगाई होगी, चेहरे पे स्माइल होगा।
डिपेंड ये करता है कि आप फैसला क्या करते हैं। आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने ग्रोथ माइंडसेट लेना है या मैंने एक नेगेटिव माइंडसेट लेना है। इसको तो आप सारे जानते होंगे, जैक मा को, ठीक है। इसकी अगर आप स्टोरी पढ़ें, आज लोग कहते हैं जी क्या बात है, उसके अंदर जो बाबा अली बाबा है, इससे बेहतर आइडिया तो हो ही नहीं सकता। स्टोरी सुने ज़रा उसकी। 3 टाइम यूनिवर्सिटी गया, फेल्ड हुआ, ही कुड नॉट गेट दैट एडमिशन इन, अप्लाइड फॉर हार्वर्ड 10 टाइम्स, ऑल फेल्ड, स्टडीड इन 3rd रेटेड टीचर स्कूल कॉलेज, अप्लाइड 30 टाइम्स फॉर द जॉब, नो लक, ठीक है। KFC में जॉब निकली, 37 जॉब थी और ये 38 नंबर पे आया। दुनिया का जीनियस, नौकरी नहीं मिली। क्या किया इसने? फाइनली ही स्टार्टेड टीचिंग इन ए स्कूल जहाँ पे पता नहीं कुछ $30 मिलते थे। ही डिसाइडेड टू हैव दिस आइडिया। उसने 3,000 बारो करने थे, किसी बैंक ने उसको पैसे नहीं दिए। $3,000 किसी बैंक ने पैसे नहीं दिए। फाइनली 18 इन्वेस्टर इकट्ठे किए, 50,000 रुपये इकट्ठे किए और अपना कारोबार स्टार्ट किया। पहले 3 साल में जो है, 3 साल में एक पैसा नहीं कमाया। और ये याद रखें, ये कौन सा ज़माना है जिस ज़माने के अंदर में डायल अप भी नहीं आया था अभी, और वो इंटरनेट की बात कर रहा है, इंटरनेट की, बिकॉज ही न्यू दैट। आज अगर हम देखें तो आप ये टी मॉल्स, अली बाबा, ताओबाओ एंड अली पे, लोग कहते हैं व्हाट अ जीनियस यू आर। दे ऑल हैड फेलियर्स, बट दे हैड द ग्रोथ माइंडसेट, दे हैड द पॉजिटिव माइंडसेट, they wanted to be successful, they actually never accepted the failures. Another example, I'm sure you remember him, Sylvester Stallone, Rocky, ठीक है जी। फेशियल डिफेक्ट था, आपको पता है, ऐसे करके बोलता था। इसके यहाँ पे ही हैज ए फेशियल पाल्सी, और बचपन से थी इसको फेशियल पाल्सी थी। फ्लैट फुटेड था, 9 साल की उम्र में पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई। He had been dropped from the school at the age of 16. He slept 3 weeks in open space. Finally, he started as a porn star. ठीक है, as a first job. इसका एक कुत्ता था, ठीक है, वो कुत्ता इसको बेचना पड़ा खाने के लिए $50 का। He could not find it. इसने रॉकी का स्क्रिप्ट देखा, जब इनने इसको देखा मोहम्मद अली को फाइट करते हुए, इनने स्क्रिप्ट लिखा। He went to the directors. People decided to take it for 250,000, इतने पैसों डॉलर्स में लेना चाहा। उसने कहा नहीं, इसका जो करैक्टर है वो मैं करूंगा, रॉकी मैं बनूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तू नहीं बनेगा, इसका टॉप का जो हीरो है हमने वो लेना, तू नहीं, जब भज जा, तो चला गया, ठीक है। और बुरे हालात, फाइनली इसको एक ने डायरेक्टर ने कहा चल ठीक है मैं ले लेना, लेकिन $35,000 दूंगा। कहना ठीक है। ये कुत्ता जो उसने $50 का बेचा था, उसने $5,000 का वापस खरीदा। आपने रॉकी के अंदर देखा, वो डॉग इज ऑलरेडी देयर वहां पे, ठीक है। कहता नहीं दूंगा। 3,25,000 की ऑफर हुई, कहता नहीं हीरो मैं बनाऊंगा। 35,000 पे एग्री किया, और फाइनली रॉकी जब आई तो फिर आपको पता है देयर आर सो मनी ऑफ द रॉकी। मोस्ट ऑफ द टाइम इसने खुद सीन किए सारे, और कई दफ़ा तो वो कहता है कि जब वो मैंने बहुत से सीन किए फाइटिंग के और दूसरे एक्सरसाइज के, तो कई दिन मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था। वाई? बिकॉज देयर वाज अ थॉट कि ये मैंने करना है, मैंने रॉकी बनना है, इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल, एंड दैट इज द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन दिस पर्सन वाज हैविंग। सो फाइनली, बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज, और वो 2 ऐसे शेर हैं जिन पे मैं बात करूँगा, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और आपको शायद अगर पता हो तो इलामा इकबाल ने 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे शायरी की है, एक खुदी पे और एक शाहीन पे। वाई? बिकॉज शाहीन का एटीट्यूड, माइंडसेट ही कुछ और है। वो माइंडसेट आपको कहीं और किसी परिंदे में नहीं मिल सकता, और ये है माइंडसेट। परवाज है दोनों की सी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। तो आप पे डिपेंड करता है। ये जो करगस का है ना, ये वो वाला फिक्स्ड माइंडसेट है, ठीक है। उसका देयर हैज बीन अ ग्रोथ माइंडसेट, और उसका जो करैक्टर प्रेजेंट किया है इलामा इकबाल ने, वो कैसे किया है? वो किया है झपटना पलटना, पलट के झपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। तो खुदा दे वास्ते और कुछ नहीं कर सकते, कुछ छाला छूला ही मारनिया शुरू कर दो, थोड़ा जा तुहाडे विच जोश ते आवे, राइट। सो आज का जो ये लेक्चर था, इट वाज सेशन था, इट वाज अबाउट द माइंडसेट,
आई एम वेरी श्योर, मैं नहीं ये कह सकता कि सारे के सारे जो हैं वो इतने इस लेवल के मोटिवेटेड होंगे कि वो अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, बट यहाँ से इस दरवाजे से जाते हुए अगर आपको एक भी आज से कोई सबक लेके चले जाएंगे और उसको कल से कर भी देंगे, याद रखिएगा लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। अगर कर लिया कल, कोई तब्दीली आ गई, कोई आदत बदल दी, इसका मतलब है कि अब आपने अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और आपने देख लिया है दुनिया में हर कुछ हो सकता है यार, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ ना कर सके, मैं मान ही नहीं सकता। जो चाहोगे तुम करोगे, शर्त यह है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारे इमोशंस, जो हमने पहले 5 कंपोनेंट्स पढ़े हैं माइंडसेट के, वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फोकस हो रहे हो। यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। सो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। नेक्स्ट मंथ, थैंक यू।